हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के टॉप 20 प्लस क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी को भारत में किसने पहली बार परिचय कराया? तो किसने कराया था? आरबीआई गवर्नर्स जी पटेल, विमल जलान और सी रंगाराजन ने। कब कराया गया था? कब कराया था इन्होंने? 1999 में। ओके, यहाँ तो 1999 में पहली बार परिचय कराया गया था, लेकिन इसे भारत में पहली बार लागू कब किया गया? तो इसको 1 जुलाई 2017 में भारत में पहली बार लागू किया गया। ओके, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दूध की घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध की घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर। ओके, किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। भूकंप मान, इसे सिस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है भूकंप को। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी त्वचा, बालों और पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। ओके, तो कैरोटीन मानव शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन समूह है जो बाल, त्वचा और नाखून के निर्माण का कार्य करता है। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने वाले योजना का नाम क्या है? तो हमारा आंसर बी सही होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओके, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मिशन इंद्रधनुष से इसका उद्देश्य या इसका लक्ष्य क्या है? तो सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाना, जिन्हें टीके नहीं लगे हैं उन सभी बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना, ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट है उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसके तहत देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना एवं उनका पुनरुद्धार करना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? निकट दृष्टि दोष से। ओके, इस दोष में होता क्या है वो जान लेते हैं। तो यह आंखों का ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती है परंतु दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ओके, लगभग 2 मीटर या 6.6 फीट से दूरी के बाद जितनी सारी वस्तुएं वे दिखाई नहीं देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक का नाम क्या है? ओके, हैरी पॉटर मूवी आई है, बहुत सारे पार्ट में बने हैं, तो उसकी श्रृंखला के लेखक कौन है? तो लेखक हैं जेके रॉलिंग। ओके, कौन है? जेके रॉलिंग जी हैं। ओके, इस टॉपिक से और एक क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया था कि हैरी पॉटर के साथ जो उल्लू था उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? हेडविग। ओके, आप याद रखना फ्रेंड, क्या नाम था? हेडविग, उस उल्लू का नाम था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से कितनी होती है? तो हमेशा दुगनी होगी, ये पॉइंट आप याद रखना। ओके फ्रेंड, कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से दुगनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है। ओके, तो ट्रोपोस्फियर की सीमा पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। ओके, और इसी ट्रोपोस्फियर में ही लगभग सभी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, जैसे बादल, वर्षा, आंधी एवं तूफान आदि का। ओके, तो सबसे निचली परत तो हमारा ट्रोपोस्फियर हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और लास्ट में आता है एक एक्सोस्फियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ को पोषक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो किसके द्वारा प्राप्त होता है? नाल द्वारा।
तो यह वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में उपस्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है, और यह लगभग 22 मीटर लंबा होता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण एक यौगिक के रासायनिक विभाजन के लिए इस्तेमाल होने वाला परिभाषिक शब्द क्या है? तो क्या है? हाइड्रोलिसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शीतलक किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर गोमती नदी पर स्थित है? तो कौन सा शहर है? लखनऊ। ओके, लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ओके, आप नासिक को देखें तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद देखें तो यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। दिल्ली दिल्ली यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों की सुरक्षा करता है तो कौन करता है? इनेमेल। ओके, तो मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। यह दांतों की सुरक्षा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क। ओके, अनामुडी शोला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो यह केरल राज्य के इडुक्की जिला में स्थित है। केरल राज्य के इडुक्की जिला में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर बाल पोहकराम नेशनल पार्क यह मेघालय राज्य में स्थित है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में नमी की मात्रा के कारण डैश एक जगह की नमी को इंगित करता है। तो नमी होगा। ओके, तो नमी ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। और वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी बाजार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निचला बादल है, कौन है? कोहरा। ओके, एक निचला बादल कौन सा है हमारा? कोहरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का एक्वेरियम किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित है? यह घोषित है जुलाई 3। ओके, जुलाई 3। तो यह घोषित क्यों है? तो प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और इसके बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया है, बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर, लीवर है। ओके, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर हो गया। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। और सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि। ओके ओके फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 20+ क्वेश्चनों को कवर किया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।